नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं और साथ ही जानेंगे कि इसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। और हम मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहते हैं, तो इसके पीछे की क्या कथा है वो भी हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हिंदू धर्म में सूर्य देव से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी ब्याह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति के बीच का समय ही सौर्य मास है। पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष मास में जब जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो इस अवसर को देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को पूरे देश में अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे माघ संक्रांति कहते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाने जाते हैं। पंजाब में इसे लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से मनाते हैं। वैसे तो ये त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो आगे हम जानेंगे मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाएं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जाप, तप, श्रद्धा और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। महाभारत काल से जुड़ी एक कथा है कि जब भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब वो उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्मा कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती है या फिर उन्हें पूर्ण जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिले थे। महाराज भागीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मेला भी लगता है। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। तो आगे हम जानेंगे आखिर क्यों खाई जाती है मकर संक्रांति पे खिचड़ी, या फिर मकर संक्रांति को खिचड़ी भी बोला जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है। साल 2025 का पहला त्योहार मकर संक्रांति है। यह त्योहार 15 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है, मगर क्या आप जानते हैं कि खिचड़ी बनाने के पीछे क्या कहानी है। कहा जाता है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही घर में खिचड़ी बनाई जाती है।
अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है, आखिर इस दिन खिचड़ी ही क्यों बनाई जाती है। बता दें, इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मकर संक्रांति पर जो खिचड़ी बनाई जाती है उसका संबंध किसी न किसी ग्रह से रहता है। जैसे खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाले चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, खिचड़ी में डाली जाने वाली उड़द की दाल का संबंध शनि देव से, हल्दी का संबंध गुरुदेव से और हरी सब्जी का संबंध बुध देव से माना जाता है। इसके अलावा खिचड़ी में घी का संबंध सूर्य देव से होता है, इसलिए मकर संक्रांति की खिचड़ी को बेहद खास माना जाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने के साथ साथ किसी ब्राह्मण को दान भी करना जरूरी होता है। उन्हें घर बुलाकर खिचड़ी का सेवन कराएं। इसके साथ ही कच्चे दाल, चावल, हल्दी, नमक, हरी सब्जी का भी दान जरूर करें। मान्यता है कि खिचड़ी खाने से आरोग्य में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की परंपरा के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं, जब खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय नाथ योगी युद्ध लड़ रहे थे। लगातार युद्ध के कारण उन्हें खाने का समय नहीं मिल पाता था और वे काफी कमजोर हो गए थे। उस समय गुरु गोरखनाथ ने सभी को दाल, चावल और सब्जी मिलाकर एक साथ पकाने को कहा। इस तरह खिचड़ी बनी। यह भोजन जल्दी बन जाता था और खाने में भी आसान था। नाथ योगियों ने इस खिचड़ी को खाकर नई ऊर्जा प्राप्त की और युद्ध लड़ने लगे। तब से ही मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा चलती आ रही है। बाबा गोरखनाथ की सलाह से नाथ योगियों ने दाल, चावल और सब्जी को मिलाकर एक नया पकवान बनाया। इस पकवान को उन्होंने खिचड़ी नाम दिया। यह भोजन जल्दी पक गया और युद्ध में थके हुए योगियों को ताकत मिली। खिलजी को हराने के बाद नाथ योगियों ने मकर संक्रांति के दिन उत्सव मनाया और इस नए पकवान खिचड़ी को सबके साथ बांटा। तब से ही मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और बांटने की परंपरा शुरू हो गई। यह परंपरा आज भी जारी है और खिचड़ी को एक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। तो क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति पर क्यों खाते हैं दही चूड़ा और खिचड़ी? तो आइए आगे हम इस वीडियो में जानते हैं। मकर संक्रांति पे भगवान सूर्य देव को दही और चूड़ा का भी भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि दही चूड़ा खाने से रिश्ते मजबूत होते हैं और सौभाग्य मिलता है। खिचड़ी के साथ भी दही चूड़ा चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में दही चूड़ा को शुभ माना जाता है। कई राज्यों में मकर संक्रांति पे दही चूड़ा खाने की प्रथा है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसमें कई पोषक तत्व हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मकर संक्रांति की पूजा विधि। इस दिन भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह व्रत भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें गुड़, गुलाब की पत्तियां डालकर अर्घ दे। इस दिन गुड़, तिल और खिचड़ी का सेवन भी जरूर करें। साथ ही गरीबों को भी कुछ दान करें। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ रहेगा। आप चाहे तो भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व क्या है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, सूर्य की उपासना एवं तीर्थ स्थलों पर स्नान दान विशेष पुण्यकारी होता है। इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि तिल मिश्रित जल से स्नान, शरीर में तिल का तेल मालिश करने से पुण्य फल प्राप्त होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व क्या है। ग्रहों के राजा सूर्य देव सभी 12 ग्रहों को प्रभावित करते हैं, लेकिन कर्क और मकर राशि में इनका प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इन दो राशियों में सूर्य देव का प्रवेश 6 महीने के अंतराल में होता है। वैज्ञानिक नजरिए की बात करें तो पृथ्वी की ध्रुवी 23.5 अक्ष झुकी हुई होने के कारण सूर्य 6 महीने तक पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के निकट होता है और शेष 6 माह दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है, यानी वह उत्तरी गोलार्ध से दूर होता है, जिसकी वजह से रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं। इस समय सर्दी का मौसम होता है। वहीं मकर संक्रांति से सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की ओर आना, इसलिए इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में रात छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं और ठंड कम होने लगता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो वाकई में आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे।